हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। हम ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, इंट्रोडक्शन। इसके अंदर अभी तक हमने ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट और अकाउंटेंसी में डिफरेंस, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस एंड लास्ट क्लास में हमने प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर किया था। ये अभी तक हमने दो पार्ट में किया है चैप्टर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों पार्ट की वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। उसके बाद में आप आगे कंटिन्यू करिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग से। ऑडिटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हमारे पास में दो पार्ट, तीन इसके लिए होते हैं इसके एडवांटेजेस। फॉर बिजनेस, फॉर ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड उसके बाद आता है फॉर अदर्स। फॉर बिजनेस, फॉर बिजनेस के लिए क्या होते हैं, फॉर बिजनेस में जैसे कि नंबर 1 आता है इसका, अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियली पोजीशन कैन बी एग्जामिन बाय द इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड ऑडिटर करता है। ठीक है, बिजनेस क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है, तो इसीलिए इसकी चेकिंग हो जाती है। दूसरा होता है कि क्विक डिस्कवरी हो जाता है फ्रॉड एंड एरर का, जिससे हमारे पास में अकाउंटेंट जो होता है वो अलर्ट रहता है। ठीक है, अपना एंट्री पास करने में। मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज वही है। स्टाफ मेंटेनिंग अकाउंट्स बिकम द मोर अलर्ट हो जाते हैं और केयरफुल हो जाते हैं इन बुक कीपिंग के अंदर फ्यूचर अकाउंट्स में। लोन एंड क्रेडिट जो होता है वो इजीली मिल जाता है बैंक से। बिजनेस इटसेल्फ एंजॉय द बेटर रेपुटेशन, रेपुटेशन ड्यू टू ऑडिटेड अकाउंट्स। ऑडिटेड अकाउंट्स की वजह से बिजनेस की रेपुटेशन बेटर हो जाती है। एडवाइस टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को एडवाइस कर सकते हैं। रेगुलर ऑडिट होता है, तो रेगुलर ऑडिट में जो ऑडिटर होता है वो मैनेजमेंट के डायरेक्ट टच में होता है, इसी वजह से वो मैनेजमेंट को जो भी सजेशन वगैरह होते हैं वो देता रहता है टाइम टू टाइम। Audit is useful in case of the business managed by the some agent or representative of its owner. Uniformity in the accounts, accounts में uniformity होती है। If the accounts have been prepared on the uniform basis, accounts of the one year can be compared with the other year। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास में बिजनेस के लिए एडवांटेजेस। उसके बाद आता है नंबर बी, फॉर द ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ओनर्स के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं। इफ द बिजनेस इज ओन्ड बाय द सेल ट्रेडर, ही कैन रिलाई well on audited and on his accounts clerk who are responsible for maintaining the accounts। ठीक है, सेल्स ट्रेडर के केस में क्या बोला है इसने कि वो क्या करता है, रिलाय करता है किस पे, ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म में जैसे पार्टनर्स है, पार्टनर्स के अंदर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो ऑडिटेड स्टेटमेंट पे ही रिलाई करते हैं। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए, कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल के लिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया पार्टनर की, इन सब चीजों में हमारे ऑडिटेड अकाउंट चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए क्या कैसे बेनिफिट्स होता है। शेयर होल्डर जो होते हैं लिविंग एट द डिस्टेंस प्लेस, मतलब कि शेयर होल्डर हमारे पास में डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, तो उस केस में ऑडिटेड अकाउंटिंग अकाउंट्स पर ही वो रिलाई करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ट्रस्ट, ट्रस्ट में भी सेम यही है कि ट्रस्टी जो होता है वो इजीली अपनी पोजीशन क्लियर कर सकता है और गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द आउटसाइड ऑडिटर। उसके बाद फॉर अदर्स के लिए ऑडिट का एडवांटेज कैसे होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो उस केस में भी जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं वो ऑडिटेड रहेगा क्वालिफाइड ऑडिटर से, तो दे डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट्स में डिटेल में नहीं जाएंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटी जो होती है, अगर उसके अकाउंट ऑडिटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑडिट है, बैलेंस शीट, ये सब, तो वो उनको डिटेल में वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, जो हमारी इंश्योरेंस अथॉरिटीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, उनको लॉस और डैमेज निकालना पड़ता है, तो ऑडिटेड अकाउंट्स है तो वो इजिली निकाल सकते हैं। सेल टैक्स पेमेंट है, सेल टैक्स अथॉरिटीज भी ऑडिट अकाउंट पे ही रिलाई करती है कि उन्होंने अपने कितना पेमेंट किया है, कितना पेमेंट नहीं किया है, इजिली उनको पता लग जाता है। पेमेंट ऑफ द वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स, जो भी हमारे पास में टैक्सेशन अथॉरिटीज कैन आल्सो रिलाई ऑन द ऑडिटेड अकाउंट्स फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने के लिए भी वो ऑडिटेड अकाउंट्स पर ही रिलाई करते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको एडवांटेजेस हमारे पास में क्या क्या होते हैं। तीन पार्ट में मैंने आपको बताया, फॉर बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस, अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की लिमिटेशन क्या होती है। ठीक है, ट्रूली स्पीकिंग एन ऑडिट शुड हैव नो लिमिटेशन ऑफ इट्स ओन। अपने लैक ऑफ द कंप्लीट पिक्चर, मतलब कंप्लीट पिक्चर की कमी होती है। क्यों,
क्योंकि हमने बताया था कि इसके अंदर जो होता है फ्रॉड एंड एरर हो जाते हैं, तो फ्रॉड की वजह से जो होता है ऑडिटर को जो होती है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट देम, जो उन्होंने फ्रॉड की है, फ्रॉड तो इंटेंशनली किया है, तो ऑडिटर कभी कभी उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंस, डिपेंड होता है वो किसके ऊपर, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन जो उसे स्टाफ से मिलती है, क्लाइंट से मिलती है, वो जैसी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है उसी के बेस पर ही ऑडिट करता है, और वो इंफॉर्मेशन करेक्ट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ द एरर इन द ऑडिटेड अकाउंट्स ड्यू टू द टाइम एंड कॉस्ट कंसंट्रेट, टाइम भी हमारे पास में लिमिटेड होता है, कॉस्ट भी हमारे पास में लिमिटेड होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ऑडिटर कैन नॉट एग्जामिन द ऑल ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन को एग्जामिन वो नहीं कर पाता है। ही यूजेस द सैम्पलिंग टू चेक द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए वो सिर्फ कुछ सैंपल ही उठाता है, तो इस बेसिस पर वो सैम्पलिंग बेसिस पे करता है, तो कुछ ना कुछ रह जाता है, इसके चांसेस होते हैं। एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज ऑफ द जजमेंट, नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर to be performed in is a matter of the professional judgment of the auditor, auditor के professional judgment पे किया जाता है। the same audit work can be done by the two different auditors, जो सेम वर्क है वो दो डिफरेंट ऑडिटर से होता है, तो उनकी जो सोच है वो भी अलग होगी, उनकी सिंसेरिटी भी अलग होगी, उनका पर्सनल जजमेंट भी अलग होगा, तो उस बेसिस पे क्या होता है कि डिफरेंस आ जाता है। डाइवर्सिफाइड सिचुएशन, हर सिचुएशन पे अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनता है, मतलब हर कंपनी की सिचुएशन अलग होती है, तो उसमें अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनता है, तो जो सेम हर एक सिचुएशन में सेम ऑडिट प्रोग्राम हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है लैक ऑफ एक्सपर्टीज, ऑडिटर को कहीं ना कहीं मतलब कि एक्सपर्टीज की कमी होती है, जिससे उसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ता है, इसी वजह से वो एक्सपर्ट पे डिपेंड करता है। तो कहीं तो इस टू डिपेंड अपॉन द सच रिपोर्ट विच मे नॉट बी ऑलवेज करेक्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट रिपोर्ट के लिए कभी कभी क्या होता है वो करेक्ट नहीं भी हो सकती है। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन होती है, कैसे ऑडिटर कैन ओनली रिपोर्ट ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की सिर्फ ट्रूथ एंड फेयरनेस पर ही रिपोर्ट कर सकता है, बट अदर प्रॉब्लम रिलेटिंग द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में नॉट बी पॉसिबल टू बी रिकवर्ड बाय द ऑडिटर। एग्जाम्पल ऑफ द सच प्रॉब्लम आर द लिमिटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इनइफेक्टिवनेस हो गया, मैनिपुलेशन बाय द मैनेजमेंट हो गया। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑन द ऑडिटर, this is also come of the limitation of the audit that the auditor is influenced by the doings of those in the management, मैनेजमेंट में जो हो रहा है वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, जैसा उसे बताया जाता है वो उसी पर ही बिलीव करता है, उसी के बेस पे ही ऑडिट करता है। तो ये इसकी सबसे ज्यादा एक लिमिटेशन है। द रीजन इज दैट ही इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर हु पे द हिम द रेमुनरेशन और द फीस, शेयर होल्डर और डायरेक्टर जो होते हैं वो उसे फीस देते हैं, रेमुनरेशन देते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, इसीलिए जैसा वो कहते हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। कभी कभी ऑडिटर उनके कहने पर भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, समझ आ गया। टोटल 8 लिमिटेशन हमने की थी।